मैंने आपको बताया था कि दराज पाकिस्तान में ओनली एफिलिएट ऑप्शन है आपके पास। पाकिस्तान में कोई भी और कंपनी मेरे नॉलेज में ऐसी नहीं है कि जो एफिलिएट नेटवर्क अपना चलाती हो या एफिलिएट कमीशन देती हो पाकिस्तान के अंदर। ये एक लिहाज से 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि ये एक अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ़ एक ही आपके पास ऑप्शन है। दूसरी बात ये है कि ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है। अपॉर्च्युनिटी इस तरह से है कि अगर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा और आप सबसे पहले उसमें एंटर होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप उस मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? और इसका फ़ायदा सारा का सारा इस वक़्त एटलीस्ट सीखो पाकिस्तान की पूरी टीम को है कि वो इस वक़्त जो आप लोग हैं, जिसमें टीम में मैं आप लोगों को भी शामिल करता हूँ। तो आप लोग इस वक़्त एक डोमिनेटिंग पोज़ीशन में हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आएँ, इसको चलाएँ और इसको कामयाब करें ताकि आप एक लीडिंग पोज़ीशन में आ जाएँ इसमें, ठीक है? अब अगर देखा जाए तो दुनिया में आप लोगों ने खुद भी रिसर्च की होगी, यूट्यूब पे भी आप जाते होंगे और बाकी नेटवर्क्स पे भी आप देखते होंगे, गूगल पे देखते होंगे। अगर दुनिया एक काम कर रही है, अगर अमेज़न एक काम कर रहा है, अमेज़न का भी एफ़िलिएट प्रोग्राम है, अगर बड़े-बड़े जायंट्स कर रहे हैं और अगर दुनिया में 2-3 हज़ार एफ़िलिएट नेटवर्क्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें लाज़मन बिज़नेस है, इसमें बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अगर इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं और उन कॉन्फ्रेंसेज़ में 5-5 हज़ार लोग हज़ार-हज़ार डॉलर देकर आते हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग अबाउट एफ़िलिएट मार्केटिंग। लेकिन ज़्यादातर ये क्लोज़्ड डोर्स के अंदर क्योंकि होती है, तो लोगों को इतना पता नहीं चलता। अगर मेरे पास एफ़िलिएट मार्केटिंग से पैसे आ रहे हैं ना, तो मैं किसी और को बताऊँगा नहीं, मतलब ये एक मेंटालिटी है हमारी कि हम उसको सीक्रेट रखते हैं और हर बंदा सीक्रेटली कर रहा होता है, उसको पता होता है, लेकिन वो जो है ना वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, तो लोगों को इतना पब्लिकली पता नहीं होता कि एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जो दराज़ है, उसके कमीशंस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। किसी भी मार्केट प्लेस की ये समझ लें कि एक तरह से आदत होती है कि शुरू में वो बड़े अच्छे कमीशन देते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत अच्छे कमीशन देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो ग्रो करने लगते हैं, वैसे-वैसे वो अपनी कमीशन पे स्लैश लगा देते हैं, कट लगा देते हैं और यही हुआ अमेज़न में, यही हुआ ईबे में और यही हो रहा है दराज़ में, क्योंकि जब दराज़ भी जब लॉन्च हुई थी, तो उसके अच्छे कमीशंस थे, बेहतर कमीशंस थे। करते-करते अब जो है ना वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। जो एग्ज़ैक्ट कमीशंस हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं हैं इसकी डिटेल्स, लेकिन जब हम कह लो कि आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, वो हमारे लास्ट कमीशंस हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी तक दराज़ का जो एफ़िलिएट प्रोग्राम है ना, उनकी उनकी तरफ से वो इतना एक्टिव नहीं है, ठीक है? अब हमने इनको थोड़ा-सा एक्टिव करना है। प्रोग्राम मौजूद है, ये देखें इनकी वेबसाइट भी है, हम इधर साइन अप भी कर लेंगे आज, लेकिन इनकी तरफ से जवाब ह हमें हमें आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी तक ये सिचुएशन है कि मैंने इनकी मैनेजमेंट तक भी अप्रोच किया है, मैंने उनको मैसेजेस भी किए हैं। मुझे अभी तक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आया कि आया ये क्यों दराज़ वालों ने एक एक बनाया हुआ है पेज, वो चल भी रहा है। साइन अप्स भी ये ले रहे हैं, लेकिन जब इनके ईमेल करें तो इनका ईमेल एड्रेस बाउंस हो जाता है। जैसे कि ये देखें, ये अभी भी आज भी इनका ये ईमेल मैंने दराज़ affiliate@daraz.pk पे मैंने मेल की, वो बाउंस हो गई, ठीक है? इसी तरह मैंने जीमेल से मेल की, वो भी बाउंस हो गई। मैंने कहा शायद मेरे ईमेल सर्वर में प्रॉब्लम है। ये 3 मेलें मुसलसल इनसे मेरी बाउंस हो रही हैं, ठीक है? बहरहाल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इनसे क्योंकि ये पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं और मेरी इनकी मैनेजमेंट के साथ हो रही है बातचीत। वो इंसिस्ट कर रहे हैं जी कि हमारा प्रोग्राम तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मैं उनको कह रहा हूँ कि ये देखें जी, मेल्स आपकी बाउंस हो रही है, तो कैसे चल रहा है? एनीवेज़, ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी इश्यू नहीं है। आपने सिर्फ़ ये ख़्याल रखना है कि ज मैं आपके साथ मौजूद हूँ,
और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। जहाँ पे भी हमें ऑब्स्टिकल्स आएँगी ना, तो हमने मिल के एज़ ए ग्रुप उसको सॉल्व करना है। ऑब्स्टिकल्स आती रहती हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं ना, हम पाकिस्तान में बैठे हुए, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह से नहीं चल रही। जैसे आप देखें, पेपैल हमारे लिए नहीं चलता, अमेज़न पे हमें अकाउंट बनाने में मुश्किल होती है, एफ़िलिएट नेटवर्क्स को साइन अप करते हुए हमें मुश्किल होती है, राइट? तो सारी अपॉर्च्युनिटीज़, तो हमने क्या करना है, हमने मिल-जुल के इनका हल निकालना है। अब मैं दराज़ वाज़ द लीस्ट मतलब प्रोग्राम के जिसके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम आएगी, राइट? लेकिन देखिए आखिर इसमें भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एनीवेज़, हम अब देखिए इनका एफ़िलिएट प्रोग्राम चल रहा है डॉग्स के ऊपर। मीन्स कि इन्होंने अपना एक पेज भी नहीं बनाया हुआ। अब यहाँ पे जाएँ ना, दराज़ डॉट पीके के ऊपर, तो यहाँ से इनका कोई एफ़िलिएट का लिंक होना चाहिए, होना होगा, लाज़मी होगा, है इधर ही, इनको मैंने याद करता है। जॉइन दराज़ एफ़िलिएट प्रोग्राम, ये देखें फुटर में आखिर में करके तो मैंने किया हुआ है। अच्छा, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से आप साइन अप पे क्लिक करते हैं। ये कहते हैं जी स्टेप 1 साइन अप फॉर द एफिलिएट प्रोग्राम, स्टेप 2 रिकमेंड दराज प्रोडक्ट्स, मीन्स कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर उसको लगा दें। स्टेप 3 अर्न मनी, ये इतना आसान करके इन्होंने पेश किया हुआ है, लेकिन जब आप जाते हैं तो ये डॉक्स के ऊपर आपको ले जाता है। अच्छा, पहला स्टेप है जी, इसको आप पढ़ लें अच्छी तरह। अच्छा, इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये एफिलिएट एग्रीमेंट एक बार अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी सारी जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लें। कोई भी एग्रीमेंट पढ़ना अच्छी बात होती है। इनका जो है ना कंपनसेशंस के बारे में ख़ास तौर पे ये आपसे रिलेटेड है। इसको इन्होंने कहा जी कि हम पीकेआर में करते हैं 15th डे ऑफ अ कैलेंडर, हर महीने की 15वीं तारीख को ना ये पे कर देते हैं एफिलिएट प्रोग्राम से। इनवॉइस शैल बी पेएबल बाय द कंपनी टू द एफिलिएट ऑन और बिफोर 15th डे ऑफ द कैलेंडर। तो 15 तारीख को ये आपको मसलन अगर आपका मार्च का कमीशन है ना, तो ये 15 अप्रैल को आपको मिलेगा, ठीक है? 15 अप्रैल को आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें रिटर्न्स का भी इन्होंने ख़्याल रखना होता है और बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, ये होल्ड रखते हैं। अगर कोई रिफंड हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, वो सारे के सारे फिर आपके कमीशन में से डिडक्ट हो जाते हैं बेसिकली। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनकी जो मिनिमम पेमेंट थ्रेशोल्ड है ना, वो है एग्रीगेट कमीशन ड्यू पेएबल अंडर द इनवॉइसेस इज़ लेस देन, अच्छा, $25 से कम कमीशन होगा तो ये आपको पे नहीं करेंगे। मिनिमम थ्रेशोल्ड इनकी $25 है। अब $25 डॉलर क्योंकि रुपीज़ में चेंज होता रहता है, अभी 150 के अराउंड चल रहा है। तो उस लिहाज से आप देख लें कि पाक रुपीज़ में ये कितने बन जाते हैं, 4000 पे शायद बनते होंगे। तो $25 मिनिमम कमीशन होगा तो फिर ये पे करेंगे, और ये हर नेटवर्क का होता है। क्योंकि लेट्स सपोज़ कि का $1-2 कमीशन है, तो उसको बैंक ट्रांसफ़र करने में उससे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो वो कहते हैं जी कि कम से कम आपके मिनिमम कमीशन जो है ना, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एक होती है, उससे जैसे क्लिक बैंक का आई थिंक $50 होता है, और भी बाकी हमारा हमारा एफिलिएट प्रोग्राम जो है ना इंटरफनल्स का, वो 5 पाकिस्तान में ₹5000 है, इंटरनेशनली 50 है। क्योंकि हमने पेपैल से पे करना होता है, तो हम बार-बार छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस के लिए नहीं कर सकते। जब आपके पाकिस्तान में तो हम आपको बैंक ट्रांसफ़र से कर देंगे, ₹5000 जब आपका कमीशन हो जाएगा, तो आपको पे कर दिया जाएगा, ठीक है? जबकि इंटरनेशनली हमारा $50 है, जो कि ₹8000 बन जाता है, ठीक है? सो ये हर प्रोग्राम का होता है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं चीज़ों को, कि उनके हज़ारों एफ़िलिएट्स होते हैं, हर एक
कुछ छोटे कमीशन कमा रहे होते हैं ना, 1 महीने में वो $10-10 कमा रहे हैं, तो तीसरे महीने में जाके फिर उनका 25 से क्रॉस होता है, तो फिर वो उसको दे देते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस ये पढ़ना ज़रूरी है। एज़ ए एफिलिएट आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या राइट्स हैं या क्या आपने करना है, क्या नहीं करना। टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़रूर पढ़ा करें, किसी भी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है? अच्छा, ये फिर इसका जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे कर रहा है ना, वो कह रहा है जी कि अपनी वेबसाइट या अपनी ऐप या अपने पेज का या ट्विटर, फेसबुक की प्रोफ़ाइल का यहाँ पे लिंक डालें। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब चैनल है आपका, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं। हम चूँकि ब्लॉगर्स हैं, तो हम अपना देंगे